हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमने बनाया भी था, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो तुरंत देखें और उसके बाद का जो आज का वीडियो है उस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप से आते हैं और उसको आपको विद इन अ मिनट किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, टाइम आपके पास है नहीं, आप चाहे ऑब्जेक्टिव दो या फिर मेंस का पेपर दो, जैसा भी पेपर दो, आपको तुरंत परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस है उसमें इतना मास्टर हो जाना है कि आपके पास यदि क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको तुरंत परसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है उनको मैं ये बता दूं कि यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, डिजिट में यदि चेंज करना है तो, और यदि डिजिट में है, हमारे पास क्वेश्चन डिजिट में है तो उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100%। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, 10 मिनट का वीडियो था। ठीक, आप इसको देख सकते हैं परसेंटेज कैसे निकालें, ये ना दृश्य एकेडमी में। अभी आज हम देखते हैं इसके आगे टाइप 2 बेसिक। जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन था वो मैंने करवाया था, टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 वाला क्वेश्चन कैसे। ठीक है, तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसा होता है 50 का कितना परसेंट 25 होगा, ये इस टाइप का एकदम सिंपल से क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। 50 का कितना परसेंट 25 होगा, तो यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ना है जैसे क्वेश्चन लिखा है 50 का कितना परसेंट 25 होगा। ये जो कितना परसेंट है इसकी जगह आप मान के चलो आंसर में x% 25 होगा जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखो होता क्या है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इनिशिएट करना पड़ेगा। वो एक की पॉइंट होता है, इनिशिएटिंग पॉइंट मींस की पॉइंट। ठीक, आपको वो की पॉइंट पता होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट लो, आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका इनिशिएटिंग आपको कहाँ से करना है। यदि आपको वो की पॉइंट पता चल जाता है या आपको इनिशिएटिंग पॉइंट पता चल जाता है, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकता है। 80% तो क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। आपको यदि की पॉइंट या जो फैक्टर होता है, की फैक्टर जिसको हम बोलते हैं मैथ्स में, ये सारे सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैथ्स में होता है। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ो, आप जियोग्राफी पढ़ो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपको वो की फैक्टर को ढूंढना होता है। आप यदि कोई ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद आप उसका की फैक्टर देख लो कि वो की फैक्टर कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जैसे 50 का कितना परसेंट 25 होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसका की फैक्टर है कि ये हमको x% लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको आंसर में, क्योंकि हमको ये अननोन है कितना परसेंट दिया, मतलब वो अननोन दिया, तो हम क्या करते हैं उसको x% मान के चलते हैं। तो जब भी ये कहा कि होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इंग्लिश में यही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट इज which percent of 50 is equal to 25, ये which percent of 50 is equal to 25। तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए स्पेशली क्या करना है, 50 का जब भी का के की जैसा कोई वर्ड आता है मैथ्स में इस टाइप का, तो वहाँ समझ जाना भाई वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, इसका x% होगा। तो x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1/2। आप चाहो तो निकाल के देखो, 50 का 1/2% कितना होगा हमारा 25 होगा। ठीक है, 50 का हाफ परसेंट करके देख लो, आंसर मिलेगा आपको 25। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। टाइप 2 में ही सेकेंड क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 360 का 10% प्लस 100 का 50% माइनस 200 का 20%। ये क्वेश्चन, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है।
360 का 10% प्लस 100 का 50% माइनस 200 का 20%। तो इसमें क्या करना है आपको, आंसर निकालना है 360 का दिख रहा है ना इंटू 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट है ना, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 माइनस 200 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ये देखिए, ये ऐसा कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है परसेंटेज में, और उस परसेंटेज के क्वेश्चन को आपको सीधा सीधा डिजिट में या सीधा सीधा फ्रैक्शन पे या सीधा सीधा भिन्नों में उसको आपको लेके आना है। इसके बाद आप देख लो कहाँ से 100 100 कटता है, ये 2 0 ये 2 0 ये कट गया, ये 100 से ये 100 ये कट गया, ये 100 से ये 100 ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 336 इंटू 1, ये बच गया 36 प्लस 50 ये बच गया 50 माइनस 2 इंटू 20 ये हो गया 40। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आप कर सकते हो 36 प्लस 50 माइनस 40। 36 प्लस 50, 50 माइनस 40 हो गया 10, और 10 प्लस 36 हो गया 46। तो इसका फाइनल आंसर जो हमको मिलेगा 46। ठीक, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, जब भी आपके पास एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है या मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो, तो उसमें सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है उसको सिंप्लीफाई करना। आपका सबसे पहला काम है उसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। यदि डिजिट बड़े बड़े हैं तो आप ये ध्यान रखो कि वो बड़ा डिजिट जाके कहीं ना कहीं छोटा होगा, और आपको उसी फॉर्म पे उसको करना है, छोटे फॉर्म पे करना है। कैलकुलेशन कभी भी बड़े फॉर्म पे नहीं करना। मेरे पास अधिकतर जो स्टूडेंट्स आते हैं नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हो या मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे हो, उनके साथ बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं करते, है ना। तो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि आप क्या करो, सबसे पहला काम है यदि हमको मैथ्स बनाना है तो चीज़ों को आप सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं लोग, गलतियाँ क्या करते हैं, 360 इंटू 10 करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 100 करेंगे। आप वैसा मत करो, पहले आप देख लो कि क्या कट रहा है वहाँ पे। चीज़ों को आप जितना छोटा कर सको उतना छोटा आपको करके जाना है। जैसे डिवाइडेड रूल पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग ये जरूर पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने हमको फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। ठीक है, तो एक्चुअली ये नीति जो है ये आपको यहाँ मैथ्स में भी अपनाना है, ये नीति आपको अपने बाकी सब्जेक्ट में भी अपनाना है। उस चीज़ को सिंप्लीफाई आपको करके जाना है। डिवाइडेड रूल कीजिए, डिवाइडेड रूल करने के बाद आपका आंसर जो है वो बहुत छोटा होने लगता है, और छोटे आंसर को आप, क्योंकि जब इसको आप बड़े आंसर में कन्वर्ट करोगे तो आपको वहाँ पे टाइम जाएगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लो, जब बड़े में करोगे तो आपका 1 मिनट का टाइम जाएगा। उस 1 मिनट के टाइम को आपको बचाना है, और वो 1 मिनट का टाइम आपको कहाँ फायदा देगा, जो टफ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन पे हमको 5 मिनट का समय लग सकता है, 10 मिनट का समय लग सकता है, वो आपको वहाँ पे टाइम बचाता है। ठीक है, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है, मैथ्स कहता है कि कुछ को सिंप्लीफाई करो, ये मैथ्स का सबसे जरूरी फंडा होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसके बेसिक क्वेश्चन देखने, मैं आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन बनाता हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए आर.एस. अग्रवाल से प्रैक्टिस करने की। और यदि आर.एस. अग्रवाल से नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है 48 का कितना परसेंट 6 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल का क्वेश्चन। 48 का कितना परसेंट 6 है, ये हमको निकालना है। तो हमको क्या करना है, देखो आंसर बनाते समय जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे वो ध्यान देना, 48 का 48 लिखेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, कितना परसेंट है, मान लिया हमने x% है, इज इक्वल टू हो गया 6, सीधा सीधा है। ये आपका स्टेटमेंट का फॉर्म और ये आपका मैथमेटिक्स का फॉर्म। ठीक है, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज जैसा होता है, कोड जैसा होता है, वो आपको समझ जाना है। 48 इंटू एक्स इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 अपॉन 48। इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने पे 2 1/8, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको 1/8%। तो 48 का 1/8% आप निकालोगे तो 1/8% जो होगा वो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है,
देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 420 का 36% माइनस 350 का 56%, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 420 का 36% माइनस 350 का 56%। देखिए 420 का की जगह मैंने बताया मल्टीप्लाई का साइन आएगा 36 डिवाइड बाई क्या हो गया 100 माइनस ये आ गया 350 इंटू 56 डिवाइड बाई क्या मिल गया 100। तो ये 10 से ये 10 पहले आप काटो, ये 10 से ये 10 आप काट दो, आपको मिल गया 42 इंटू 36 डिवाइड बाई 10 माइनस 35 इंटू 56 डिवाइड बाई 10। अब देखो दोनों में 10 है और दोनों जो है वो 2 से कट सकता है, तो ये हमने काटा 2 2 जा 2 1 जा 2 5, इस तरीके से 2 18 और 2 5, तो हमको मिल गया 21 इंटू 36 डिवाइड बाई 5 माइनस 35 इंटू 28 डिवाइड बाई 5। ठीक, इसमें नीचे क्योंकि डिजिट सेम है ये डिजिट आप सेम रख सकते हो। 21 इंटू 36 ये आप कर सकते हो 21 इंटू 36 माइनस 35 इंटू 28 डिवाइड बाई 5 करके देखो, आपको ये आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, ये यदि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो आप प्रैक्टिस में आ जाओ। डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, इंटू करना, है ना, इंटू करना या मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, ये आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप में मैच्योरिटी आती जाएगी, उतना ही आप इसको बहुत तेज़ी से सॉल्व कर पाओगे। ये बड़ा डिजिट है, अब इसको हम 5 से काट नहीं सकते हैं, तो आप इसको काटने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि वो फिर आंसर पॉइंट में आने लगेगा और आंसर पॉइंट में आएगा तो आपको फिर आगे जाके तकलीफ होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 160 का 45% प्लस 250 का 14% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -23। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है तो चांसेस बनते हैं कि एग्जाम में और भी आ सकता है ना। तो इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसको आप मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आप लिखो। ये हो गया 160 मल्टीप्लाइड बाई 45 अपॉन 100 प्लस ये हो गया 250 मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई 100 इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम ले लेते हैं x -23। मैंने x लिया है, आप चाहो तो आप XYZ जो भी ले सकते हो, या तो अपने नाम को पहला अक्षर भी आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, निकालना तो हमको उसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 16 इंटू 45 डिवाइड बाई 10 प्लस ये कैंसिल हुआ 25 इंटू 14 डिवाइड बाई 10। ये -23 को जब आप शिफ्ट करोगे तो ये इस तरफ आके हो जाएगा +23। अच्छा, कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि एकदम बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। नॉन मैथमेटिकल के जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको ये अधिकतर प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से किधर जाने पे हमको साइन चेंज करना है, किस तरफ से किस तरफ जाने पे साइन चेंज करना है। मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। यदि और प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको 25 है ना 9 5, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। जैसे मान लो x - y इक्वल टू हमारे पास है 10, इस टाइप का कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। अब ये इधर जाके प्लस साइन चेंज कर लेगा, इक्वल के बाद जाने के बाद में साइन चेंज करना है।
यदि कोई चीज़ लेफ्ट साइड में प्लस में है तो वो राइट साइड में जाने के बाद माइनस में होगा, और यदि कोई लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड में जाने के बाद प्लस होगा। सेम वैसा ही राइट साइड पे यदि कोई चीज़ माइनस में है तो लेफ्ट में आने के बाद प्लस होगा। इक्वल के इस बार है ना, इक्वल टू एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाद जाएंगे तो वहाँ पे फिर वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, x अपॉन माइनस वाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इस टाइप का भी प्रॉब्लम कई बार आता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस पूरे का p के साथ मल्टीप्लाई करना और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा x इंटू क्यू इक्वल टू पी इंटू माइनस वाई। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करते समय आपको साइन को नहीं बदलना है ना। मल्टीप्लाई जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। उसके बाद में अब जब ये राइट टू लेफ्ट जब ये शिफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट जब ये शिफ्ट होगा तो फिर उसके साथ में क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा। इसका जो साइन है अभी माइनस पी वाई हो जाएगा, जब ये लेफ्ट में आ जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा याद रखना है। ऐसे हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे जहाँ जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ा कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे मुझको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है, अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना -23 है, -23 लेफ्ट में आने के बाद क्या हो गया, +23 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से RS अग्रवाल के बेसिक क्वेश्चंस, RS अग्रवाल मैंने बुक का नाम बताया। जिनके पास कोई दूसरी बुक है वो दूसरी बुक ले सकते हैं, और जिनके पास कोई दूसरी बुक नहीं है वो एप्टीट्यूड की RS अग्रवाल ले लें। मार्केट में आती है, अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं RS अग्रवाल की बुक, एप्टीट्यूड की बुक, ठीक। और उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं बैंक की तैयारी करते हैं या SSC की तैयारी, आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपने RS अग्रवाल बनाया, इसका मतलब ये है कि आपका एप्टीट्यूड एकदम कंफर्म है कि वो वहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इससे आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। आज का जो वीडियो था उसमें तो हम लोग देखे थे कि बेसिक डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो में मैं आपको बता के चलूंगा कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको इतना % का प्रॉफिट होता है, इसको इतना % का लॉस होता है, ठीक है। तो वो तो खैर प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है। अभी इसके बाद का जब भी वीडियो बनेगा उस वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है। एकदम ट्रिकी है, 5 मिनट में आप 5 मिनट बोलिए, 2 मिनट में आपको आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। तब तक बने रहिए दृश्य एकेडमी के साथ में और अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।